पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में पुलिस तीनों हत्यारों से जांच पड़ताल करने में जुटी है। अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें हत्या के आरोपी तीनों शूटर का कहना है कि वो अतीक की कई दिनों से रेकी कर रहे थे। वो उसे मारकर लोकप्रिय होना चाहते थे। हालांकि अतीक से पूछताछ के दौरान जो इनपुट सामने आए थे, उनके मद्देनजर शूटरों के इस बयान पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि अतीक को मारने वाले शूटरों का ना तो प्रयागराज से कोई कनेक्शन था, ना ही अतीक से कोई पुरानी दुश्मनी। जिसके बाद पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की क्या सुपारी दी गई थी। पुलिस के निशाने पर इस वक्त हर वो शख्स बना हुआ है जिसे अतीक अशरफ की हत्या से फायदा हो सकता है। दरअसल अतीक की हत्या की वजह को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी जिस पर खास ध्यान दिया जा रहा है वो ये है कि अतीक और अशरफ का अरबों का काला साम्राज्य ही उनकी हत्या की वजह बना। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि अतीक बिल्डरों और बड़े कारोबारियों से चुनाव लड़ने के लिए चुनाव टैक्स लिया करता था। इसके लिए दो तरह की पर्ची का इस्तेमाल होता था। एक गुलाबी पर्ची होती थी तो दूसरी पर्ची सफेद रंग की होती थी। गुलाबी पर्ची का रेट 3 से 5 लाख हुआ करता था, तो वहीं सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ऊपर था। कारोबारियों और बिल्डरों से कैश में ना लेकर पैसा सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाता था। ये पैसा अतीक के खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर होता था, जिसे फिलहाल ईडी ने सील किया हुआ है। इसके अलावा अतीक गुंडा टैक्स भी लिया करता था। जिन कारोबारियों से अतीक अहमद गुंडा टैक्स वसूलता था वो अतीक से बेहद नफरत करते थे, लेकिन माफिया के खौफ के चलते उसे रकम देने से कोई मना नहीं कर सकता था। अतीक के दुश्मनों में से एक नाम अब सुर्खियों में बना हुआ है। कई सूत्र दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरा कारोबारी के साथ अतीक की दुश्मनी थी। इस दुश्मनी से पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे। अतीक ने अपनी करोड़ों रुपए की काली कमाई इस हीरा कारोबारी के पास इन्वेस्ट की थी, लेकिन हिसाब किताब को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और तब से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अतीक की हत्या के बाद पुलिस के निशाने पर ये कारोबारी भी आ गए हैं। इनके अलावा पुलिस बिल्डरों और बड़े कारोबारियों को भी अपने रडार पर लेकर चल रही है। अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया था, ये अंदाजा उसकी संपत्ति से लगाया जा सकता है। अतीक अहमद ने साल 2019 में वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। उसने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 25 करोड़ की बताई थी। हलफनामे से खुलासा हुआ था कि अतीक अहमद के 1 दर्जन से अधिक बैंक खाते थे। कागजी संपत्ति को छोड़ दें तो अतीक अहमद ने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाई थी। पिछले हफ्ते प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद की करीब 1159 करोड़ रुपए की संपत्ति पर या तो बुलडोजर चल गया है या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। इसमें से 417 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया और करीब 752 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक ने पिछले करीब 3 दशक में 1200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया था। अभी भी अतीक की अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं।